बुधवार से लेकर गुरुवार हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान पिछले 24 घंटों से लगातार ट्रेंड कर रहा है। स्पॉटलाइट बना हुआ है। विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, पब्लिक हो, सबके बीच सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मौका था दिल्ली में भारत मंडपम के उद्घाटन का, और बयान था तीसरे टर्म यानी 2024 में एक बार फिर से सरकार बनाने और जीत की हैट्रिक का। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस को मोदी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। सियासी हलकों में इस बाबत बातें हुई, बयान आए, लेकिन जनता जनार्दन का इस बयान पर क्या कहना है? क्या मोदी के थर्ड टर्म को जनता भी मानती है कंफर्म? जनता के बीच जाकर हमने पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की। राष्ट्रमेव जयते की इस पॉलिटिकल रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। थर्ड टर्म में दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। थर्ड टर्म में भारत विकास की नई राह पर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार थर्ड टर्म यानी तीसरी बार सरकार का जिक्र किया, तो हम कुछ सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। जनता से पूछे सीधे सवाल, जिसमें पहला था, तीसरा टर्म मोदी का होगा या नहीं होगा? पब्लिक से मोदी के बयान को लेकर हमने सीधा सवाल यही पूछा, क्या मोदी ने जो थर्ड टर्म को लेकर जो कुछ भी कहा उसे जनता सच करके दिखाएगी? हमारे भारत में डेवलपमेंट हुआ है और वैश्विक स्तर पे हमारे देश को एक नई पहचान मिली है। विश्व में जिस तरह भारत की ख्याति बढ़ी है, उसके अनुरूप देखा जाए तो जरूर भारतीय जनता पार्टी तीसरे टर्म में सत्ता में आएगी। 200% आएंगे वो फिर से। देश में जिस तरह से काम हो रहा है, और आज उन्होंने बोला भी है कि हम विश्व में 1 2 3 में रहेंगे, और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में। सर, मैं इस देश का युवा नागरिक हूँ। आई एम द यूथ ऑफ द कंट्री। और हमारे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन के मामले में ले लीजिए, सर, जस्ट नॉर्मल रोड्स ले लीजिए, एक कारण कोई बोल के दिखाए कि क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। आखिर क्यों ना मिले? न मिलने का रीजन कुछ है नहीं। एकदम वो निश्चित है। तीसरा, उन्होंने इस तरह का काम किया कि आने वाले समय में 30 साल तक बीजेपी का कोई उनके सामने कोई चुनौती पैदा नहीं करेगा। कुल मिलेगा, प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम किया है देश में, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो पिछले 9 सालों में हुआ है। पब्लिक ओपिनियन में कई लोगों ने मोदी के थर्ड टर्म के कॉन्फिडेंस को सॉलिड करार दिया, लेकिन यहाँ से भी एक सवाल पैदा हुआ, आखिर मोदी क्यों? ऐसा क्या है मोदी ने? ऐसा क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन में लोग थर्ड टर्म को कंफर्म मान रहे हैं? यही था हमारा जनता जनार्दन से दूसरा सवाल। थर्ड टर्म के लिए मोदी क्यों पसंद है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ विकासवाद और राष्ट्रवाद जैसे कई मुद्दे जुड़े हैं, लेकिन जनता क्यों थर्ड टर्म मोदी के नाम मान रही है, इसका जवाब सीधे जनता से लेना जरूरी है। देखिए, मोदी जी को लेके आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक जो 10 वर्ष का, लगभग 10 वर्ष का जो शासन रहा, उसमें तो जो बरसों पुरानी जो समस्याएं चल रही थी इस देश के अंदर, चाहे वो राम मंदिर की समस्या हो, चाहे जो धारा 377 की समस्या हो, इस प्रकार की जो समस्या देश को मजबूत करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की एक आवश्यकता थी, इन सब चीज़ों के ऊपर काम हुआ है। दूसरा विकल्प कोई हमारे पास इंडिया में है नहीं अभी ऐसा, जो मोदी जी का सामना कर सके, या मोदी जी के विचारों से चल सके, या मोदी जी सबको साथ, सबका विकास लेकर के जो उनकी सोच है, ऐसा सोच अभी तक हमने किसी के देखा नहीं हो। जितना आज देश बहुत तेज़ी से हर विषय में तरक्की करना चाहिए, विज्ञान के विषय में हो, आर्थिक के विषय में हो, अपन हर आदमी स्वावलंबी बनना चाह रहा है, उसी दिशा में मोदी जी का विजन है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने जब पब्लिक से बात की तो पीएम मोदी के पसंदीदा होने की अलग अलग वजह सामने आई। इस मुद्दे को लेकर हम राजनीतिक विश्लेषकों के पास भी गए। मोदी में ऐसा क्या खास है? मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उनके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं कि जो अपना दूसरा टर्म खत्म होने के बाद तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था पर वो बात कर रहे हैं। तीसरा टर्म तो उन्होंने अपने आप को ले के रखा हुआ है, लेकिन चूँकि डेमोक्रेसी है और चुनाव एक महापर्व होता है, अगले साल जनता क्या चुनेगी ये अलग बात है, पर जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं उसके लिए मैं उनको अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का बातें कहने का अंदाज जुदा है,
पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक बयान और कटाक्ष भी अलग होते हैं, लेकिन 2024 में थर्ड टर्म का कॉन्फिडेंस कहां से आया? ऐसा क्या अलग है पीएम मोदी में जो उन्हें जनता का मत जीतने का भरोसा है? यही था हमारा पब्लिक ओपिनियन का तीसरा बड़ा सवाल। मोदी अलग क्यों है? सरकार में बहुत जबरदस्त विल पावर है और जो ये सोचते हैं वो कर भी जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी 24 डेज 4 आवर्स काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। अपने रोड्स को देखो, रोड कितनी अच्छी हो गई, हमारा कितना टाइम बच रहा है, जो रॉ मटेरियल आता है या जाता है उसके कितनी ज़्यादा सेविंग है, कितने हाईवेज निकाल दिए हैं, कितने 4 लाइन्स कर दिए, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और तीसरे चुनावी रण से पहले भी जनता की जुबान पर पीएम मोदी की तारीफ साफ साफ ये बताती है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे नहीं आया है। लेकिन आज विपक्ष एकजुट है, लड़ाई साफ साफ मोदी वर्सेस सभी विरोधी नजर आती है। तो क्या विपक्षी मोर्चे में और इन्हीं राजनीतिक बदलावों की वजह से निकला पब्लिक ओपिनियन का तीसरा सवाल, क्या जनता की नजर में मोदी का कोई विकल्प है? सवाल इसीलिए भी वाजिब है क्योंकि विपक्षी गठबंधन में कई चेहरे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या जनता इन चेहरों में से किसी एक को भी प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प मानती है। सब तो यहाँ वही है, घोटालेबाज ही। अगर आगे कोई आना भी चाहे तो योगी जी आ सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी भी नहीं बना था और विकास तो कर भी रहे हैं, जैसे कि रेल में विकास कर रहे हैं, उनका विदेश में भी चर्चा है। तो और कमजोर है और मोदी के सिवा का कोई और प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। जनता सियासी गुणा गणित के साथ ही जज्बातों पर भी चलती है। जिन लोगों से हमने बात की उनकी जुबानी तो यही लग रहा था कि उन्हें पीएम मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये मोदी मैजिक है या फिर मोदी का डेवलपमेंट? ये किसी भी महाभारत में या किसी भी बड़ी लड़ाई में उतरने वाले सेनापति के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एक डिफेटिस्ट मेंटालिटी के साथ प्रधानमंत्री चुनाव में नहीं उतरना चाहते और ये एक अच्छी रणनीति है उनके पार्ट पर। दूसरी तरफ कई दलों की सेनाएं भी सज चुकी हैं और मुकाबला आसान नहीं होने जा रहा है, मुझे लगता है। हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कथित थर्ड टर्म को लेकर तैयार की गई ये रिपोर्ट कोई सर्वे नहीं है, ये सीधे सीधे जनता से संवाद है, जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी के थर्ड टर्म को लेकर जनता कितनी कंफर्म है। टीम न्यूज़ नेशन। जनता की राय हमने जान ली, लेकिन सियासी हलकों में मोदी के थर्ड टर्म पर क्या है ओपिनियन, वो भी जानना बहुत जरूरी है। सुनिए पक्ष और विपक्ष क्या कहते हैं मोदी के थर्ड टर्म पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो थर्ड टर्म की बात कही है वह आत्मविश्वास है और वह आत्मविश्वास का स्रोत भारत की वह जनता है, वह 70 से अधिक % जनता है जो सदियों और दशकों से, आज़ादी के बाद दशकों से उपेक्षित रही है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मॉडेस्टी के साथ 3 नंबर पर कहा, हम शायद अमेरिका को टक्कर देने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पंजाब में भी इनका अलायंस था अकाली दल के साथ, वो कह रहे थे राज करेंगे 25 साल, उनको सीटें 2 आई हैं। ये पब्लिक बताएगी, ना तो मोदी जी बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, पब्लिक।